कहानी में दो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है और वे खो जाते हैं। वे मासूम असहाय होते हैं और जंगल के खतरों से अनजान रहते हैं, जैसे देख सकते हैं दो बच्चे हैं रहते हैं जैसे देख सकते हैं दो बच्चे हैं, है ना। तब से बेब इन द वुड मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो मासूम होते हैं, नासमझ होते हैं और खतरों से अनजान रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फोक टेल होती थी, है ना। इंसेडल मतलब उसने ड्यूटी को रिज्यूम कर लिया है, मतलब कि उसने फिर से अपने कार्य को शुरू कर लिया है, फिर से वह सक्रिय हो गया है। इमेज देख सकते हैं आप, मतलब कि गिरी थी, शायद लड़की है ना। तो ये गिरी थी, दोबारा मतलब सेडल पर बैठ गई, तो इसने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक मी, मतलब कि सपोर्ट समर्थन है, और फिर ये खड़ी है मतलब सभी ने इसको सपोर्ट कर रखा है, मतलब कि सब इसको पीछे सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति समर्थन कर रहा है या फिर अन्य को अपनी ताकत और सहायता हो गया हूँ, तो मतलब कि उसकी सेहत में उसके मतलब जो हेल्थ है उसमें सुधार हुआ है। बैक ऑन वंस फीट मतलब कि वेल और सक्सेसफुल अगेन, तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे चेंज हुआ, जिसमें हम सक्सेसफुल भी इसमें यूज़ हुआ, मतलब कि सुधार होना किसी चीज़ में, सफल होना। तो देख सकते हैं ये अपने पैरों पर, जैसे हम नॉर्मली भी कहते हैं कि अब तो ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब कि उसने कमाना धमाना शुरू कर दिया है, उसने अपना जीवन खुद से जीना शुरू कर दिया है, मतलब कि अपना जो जीविका के लिए सामान है, पैसे हैं, वो उसने खुद अपना गुजारा करना शुरू कर दिया है। सुना भी होगा आपने कि यह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं सुधार होना, सक्सेसफुल होना, या फिर कह सकते हैं हेल्थ के से हो जाता है। जैसे देख सकते हैं ये लड़ाई के बीच से ही पीछे हट गया, आगे बमबारी हो रही है, मतलब इसके पास चीज़ें हैं। 6 मतलब कि रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि मूल बातों की ओर वापस लौटना। हमारी मूल बातें क्या थी ये, ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में। तो अपनी मूल बातों की तरफ, बेसिक्स की तरफ लौटाना हो जाएगा, मतलब कि रिटर्न टू द सिंपल। मान लो आप चढ़कर यहाँ पर गए थे और यहाँ पर आपको सांप ने डस लिया, तो वो आप नीचे आ गए, पता ही होगा आपको, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करेंगे। ओवर अगेन मतलब नए सिरे से बनाना। एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, आपका कोई आइडिया जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ है, और दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइस, मतलब कि एक नया जो है वो सोचा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है आपके लिए। वो इसका मतलब हो गया ऐसा रिश्ता जिसमें कि पुरानी दुश्मनी या फिर कड़वाहट और पोस्चर कह सकते हैं। हमारा लुकिंग कैसी है, ये बैड कैरेक्टर, बुरे चरित्र के लोग। अब देखो इसके पीछे जो विचार है वो ये है कि जो टोपी है, जो हेट है, वो किसी को वर्गीकृत या फिर कैटेगराइज करने के लिए या पहचानने का एक तरीका होती है। जब कहते हैं हम बैड हेड्स, मतलब एक तो हेड्स को आपने पहले से ही मतलब किसी को कैरेक्टराइज करने के लिए जिस शेप का चाहिए वो नहीं निकला, तो उसको कहा जाता था कि उसकी तो बहुत ज़्यादा किस्मत खराब है। क्योंकि अगर देखो शेप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, अगर किसी को इतना बड़ा डंडा बनाना है और लोहा लोहा उसको उसका मिला, तो वो इतनी लंबी मतलब इससे रोड नहीं बना पाएगा। तो जब किसी को किसी खाने वस्तु है, अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कानून आया था इंग्लैंड में, मतलब कि ऐसा ही जिम्मेदार आप होंगे, है ना। यही यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, मतलब कि अगला कदम आपको उठाना है, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, ठीक। नंबर फायर मतलब कि एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन हो जाएगा, बहुत उत्साही व्यक्ति। अब एक बॉल है वो उसमें आग लगी हुई है, ठीक। अब इसमें होता यह है, मतलब इसमें जो खुशबू होती है वो मतलब बनाना जैसी आती है, लेकिन इसमें असल में बनाना का यूज नहीं मूल्य पर। अब देखो ये जो मुहावरा है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था उसके समय अमेरिकी सेना द्वारा हुई ऐसी थी कि मतलब उस समय मतलब पैसे की तंगी तो थी, मतलब जब आप सोच भी सकते हैं जब कहीं भी युद्ध होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, तो पैसे की तंगी तो रहेगी। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जब आपके पास पैसे की तंगी है तो आप कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आप मान लो आप 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपये खर्च करके मेरे पास मतलब देख सकते हैं आप, जैसे ये है ना। ये नीचे की साइड खुल रहा है, एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हैच। ये नीचे जाने का यहाँ पर सीढ़ियों से रास्ता होता था। ये मतलब बहुत पुरानी बात है, आजकल के जहाज़ों में ये चीज़ें नहीं मिलती। इससे अलग एक बैटन होता था, एक लकड़ी की पट्टी होती थी जिससे उन दरवाजों को मजबूती से बंद किया जाता था, है ना। तो बैटन ये होती थी जो ऊपर लग रही है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। बैटन ये होती थी जो पट्टी लग रही है लकड़ी होगी, है ना। और हैच मतलब हैच का मतलब है नीचे जाने का जो रास्ता होता था, है ना। जब समुद्र में तूफान आने वाला होता था तो जो नाविक होते थे बैटन डाउन द हैच हो जाते थे, मतलब कि इसके नीचे जाते थे, मतलब कि यानी सभी दरवाजों को मजबूती से बंद करके तूफान के आने का मतलब कि तूफान का भी सामना करते थे, उसकी तैयारी करते थी, है ना। या फिर कुशलता से रिलेटेड होता है, कुल मिलाकर आप इतना याद रखें, डेप का मतलब कुशलता। बाद में इसमें हैंड जोड़ा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हुनरमंद व्यक्ति या फिर हाथों से जो कुशल हो। देख सकते हैं आप अपने कुशलता से ये अपना काम कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किसी विशेष क्षेत्र में। कुशल होना, डेप का मीनिंग याद करेंगे तो इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी ए डेड मीट, टू बी इन सीरियस ट्रबल, मतलब कि गंभीर संकट में पड़ना। अब इसमें जो इसका शुरुआत हुई है स्लैंग के रूप में हुई थी। अक्सर जो गैंगस्टर या फिर अपराध थीम वाली फिल्में होती थी, कहानियाँ होती थी, उसमें इस्तेमाल होता था। मीट को एक व्यक्ति के शरीर के रूप में, मेटाफर के रूप में यूज़ किया जाता था। मीट मतलब कि किसी का मांस, मतलब किसी का शारीरिक मांस हो सकता है, किसी व्यक्ति का शरीर के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। और जब डैड इसमें जोड़ा जाने लगा तो ये स्पष्ट हो जाता था कि उसका बचना नामुमकिन है, कि अब तो ये डेड मीट है, मतलब कि इसका जो शरीर है, इसका जो मांस है वो डेड मतलब कि मरेगा। तो कहीं ना कहीं टू बी इन सीरियस ट्रबल हो जाएगा, गंभीर संकट में पड़ना। देख सकते हैं आप, इसको मतलब कहा गया है कि तो डेड मीट है, तो ये मतलब कि गंभीर संकट में पड़ गया है ना। हिस्ट्री से देखें तो इडियम आसानी से हो जाएगा।